हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का 2024 का फर्स्ट सिटिंग का बिहार बोर्ड का एनुअल एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का देखने जा रहे हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार बोर्ड जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है ना, उसको रिपीट करता है। कम से कम 20-25 क्वेश्चन को बिहार बोर्ड रिपीट करता है, इसलिए है जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो हम लोग दोस्तों देखते हैं आज 2024 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो। निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो किसकी नियुक्ति यहाँ पर राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में अधिक होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में अधिक होती है। ठीक है, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो अलगाववाद कुपरिणाम है। ठीक है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कहाँ की जाती है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति? तो कहाँ की जाती है? नगर निगम में की जाती है। निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम में था। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो अप्रैल 2002 ईस्वी में की गई। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणीय है? तो ओडिशा अग्रणीय है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो किस पंचवर्षीय योजना में बना? तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। ठीक है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो दक्कन के पठार क्षेत्र में अधिक स्थापित हुए हैं। ठीक है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और बांगर को पुराने नवीन मतलब होता है नया, और बांगर को पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नवीन का मतलब होता है नया। नया मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। और सुंदरवन कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, निम्न में भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन कौन है? निम्न में भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन कौन है? तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर कोलकाता होगा शायद, या पारादीप। इसका आंसर कितना बी नतस्य होगा। ठीक है, निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय कौन है? तो मुंबई अग्रणीय है। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो किसकी प्रथम सरकार थी? बायोदाई की थी। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत ही बच्चा गलत करके आ गया। देखो ये बच्चा गलत कर दिया है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया। प्रथम जनेवा सम्मेलन 1854 ईस्वी में हुआ था। ये कन्वेक्शन है। ये क्या है? कन्वेंशन है, कन्वेंशन। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो किस कानून के विरोध में? तो रूरल एक्ट के कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। तो पंजाब के किस शहर में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था।
और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? कम से कम 1000 लोग मारे गए और बहुत ही लोग घायल हुए। कितना लोग मारे गए? 1000 लोग मारे गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में 300, लेकिन रिपोर्ट को झूठा ठहराया गया और 386 आदमी को सिर्फ मरा हुआ घोषित किया गया। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यानी पूरी तरीके से कब हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो फ्रांस देश का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1975 ईस्वी में की गई थी। भारत व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत व्यापार संगठन का सदस्य 1995 ईस्वी में बना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो केसर ए हिंद की सिर्फ ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी थी। नाइट की उपाधि किसको ब्रिटिश सरकार ने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। और महात्मा को उपाधि किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपको ये सब याद होगा, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1904 ईस्वी में पारित हुआ। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है, ठीक है? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो भारत में एलपीजी नीति 1991 ईस्वी में अपनाई गई। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन माना होता है मछली उछली को पालने का चीज, खनन, ठीक है? तो इसका आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। व्यापारिक बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है? इसका आंसर देखो दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा ना बिहार बोर्ड ने इसको गलत कर दिया है, ठीक है? इसका आंसर ऋण देना होगा और स्वीकार या जामा स्वीकार करना होगा। ये दोनों रोंग है, ठीक है? इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग के द्वारा पूंजी निर्माण होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार। और सबसे सूखा प्रवण बिहार के किस है? या बिहार का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा सूखा है? तो दक्षिण बिहार। इसका आंसर, ये बच्चा गलत मार दिया है, इसका आंसर बी होगा। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो 2001 ईस्वी में गुजरात में सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप आया था। भूमिगत जल की गिरावट रोकने के लिए योजना चलाई गई थी। तो कौन सी योजना चलाई गई थी? वर्ष जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी। इसका आंसर डी होगा। निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी सोन है। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के रिक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि होती है। इसका आंसर सी होगा। भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य का घोषित किसे किया गया है? सिक्किम को घोषित किया गया है। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, ठीक है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को, अपने ही चैनल को माहे कुरियस को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड को इस पर आपको बढ़िया तरीक़ा से तैयारी कराया जाएगा, ठीक है?
और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों को भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। मुद्रा बाजार संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा मुद्रा किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में रखे गए हैं। ओस प्रकार है। ओस बोरो और अमन एक धान का प्रकार है। ओस अमन और बोरो किसका प्रकार है? एक धान का प्रकार है। अमन किसका प्रकार है? ओस अमन और बोरो किसका प्रकार है? धान का प्रकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा धान, हो जाएगा बी। निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो हाजीपुर किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया? तो आकाशवाणी के द्वारा किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972 ईस्वी में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कितने ईस्वी में आयोजित हुआ? 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन जिला बिहार का जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया है। लेकिन दोस्तों देखो, ये वाला ना पहले का बहुत पुराना डाटा है पूर्णिया, लेकिन अब ना पूर्णिया जिला में भी ना जूट उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। ये पुराना डाटा है, लेकिन पहले जो है ना, पहले के डाटा में पूर्णिया में पहले जूट का मिल था ना, तो वहाँ अधिक बिहार में उत्पादन होता था। लेकिन अब ना पूर्णिया से भी ना पूरा मिल हट गया है, इसके कारण वहाँ भी अब उत्पादन नहीं होता है। निम्न में किसे बिहार का शौक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया था। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत का भी रुपया है, नेपाल का भी रुपया है और पाकिस्तान का भी रुपया है। तो इसका आंसर डी होगा। बचत क्या है? बचत क्या है? देखो, जब हम कमाते हैं कुछ ना, तो उसको कमाते हैं तो वो आय हो गया, और जो उसको उपभोग मतलब होता है, हम किसी किसी चीज़ में खर्च करते हैं, चाहे किसी काम को करना उपभोग कहलाता है। तो उसको उसको मेरा पैसा हुआ, और उसको जो हम काम कर लिए उसमें से घटाते हैं ना, तो हमको बचत आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। निम्न में क्या साख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष साख पत्र नहीं है। कथी संविधान की 12वीं अनुसूची में किसे संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो मौलिक अधिकार से है। संविधान के अलावा अन्य कितने भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऐसे तो मान्यता 22 प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? हिंदी के अलावा, यानी हिंदी को हटा देंगे तो हिंदी भाषा कितना है? एक है, और तो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी बी हो जाएगा, 21। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्य से है? तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है और मध्य प्रदेश से है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 ईस्वी में हुई। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था? तो किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया था? तो 40वां में दिया गया था।
निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दलों को कहा जाता है। निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड में है और चाइना में भी है, चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था। दांडी यात्रा किस आंदोलन दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सामान्य अवज्ञा आंदोलन। निम्न में किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक की सबसे पहले हुई। कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1895 ईस्वी में हुई थी। और सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। और इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन बैंक की स्थापना शायद 1955 ईस्वी में शायद हुआ था। इसका डाटा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। इसका दोस्तों एक ट्रिक है। कलपक्कम क्या चीज़ पका है? तो पका है तेल, तो तमिलनाडु में है, तेल पका है। इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु। हमें ऐसा ही इसको याद किए हैं। निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो देखो, तूतिनकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है, पारादीप भी पूर्वी तट पर स्थित है, विशाखापत्तनम भी पूर्वी तट पर स्थित है, लेकिन मारमागांव नहीं स्थित है। तो इसका आंसर हमको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो किससे मिलकर मृदा का निर्माण होता है? वनस्पति से, जलवायु से, चट्टान से, इस सभी से मिलकर ना मृदा का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर होगा। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? डयूमा कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में किया गया था। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। दोस्तों थोड़ा देर रुकिए, हमको एक थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, उसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा देर इंतज़ार कीजिए। चलो, हम लोग कहाँ पर थे? टोकिंग प्री स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? ये वाला हम सब देख लिए थे, वियतनाम में हुई थी। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? नागपुर में किया गया था। नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। मुद्रा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। और एग्जाम परीक्षा मुद्रण का मतलब क्या होता है? मुद्रण का मतलब पैसा नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रेस। ठीक है, यानी संचार चीज। हाँ, मुद्रण का प्रारंभ हाँ चीन में हुआ था। ठीक है। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलो दोस्तों, हम लोग आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 2024 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। और अगर दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव बना लिया। अगर 60+ ऑब्जेक्टिव आपको सही हुआ है तो आपको आप पढ़ने के लिए आप पढ़ने में, ठीक है, आप बिहार बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं। अगर उससे कम आया है तो आप लोग प्लीज़ मेहनत कीजिए और बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।